नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आज का दिन कोर्ट से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर आई हैं। देखिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरोप तय हो गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर। धारा 354A, धारा 354, धारा 506, इन धाराओं के तहत यहां पर अब आरोप तय हो गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। इसका मतलब है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और भी ज्यादा दिक्कतों में आते दिखाई दे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और आरोप अब तय हो गए हैं। देखिए, धारा 354A, धारा 354, धारा 506, देश की खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने देश में देश की राजधानी दिल्ली में धरना दिया, प्रदर्शन किया, और महिला खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लगातार अपने हक की बात की, और अब कोर्ट ने यहां पर आरोप तय कर दिए हैं। तो अब आगे आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट से अभी मौजूदा सांसद हैं, और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा क्या। संदीप जी हमारे साथ है, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, अब इस फैसले को और इस सिचुएशन को कैसे देखा जाए। अब क्या इसका असर चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है ब्रजभूषण की। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की, लेकिन चुनाव पे जनता देखिए कितना याद रखती है और कितना उसको ये सारी चीजें उसके दिमाग में रहती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनता जानते हैं कि चीजों को बहुत जल्दी भूलना शुरू कर देती है। उसको ये नहीं याद रहेगा कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले क्या उनके साथ हुआ था, और जिस तरीके से जन समर्थन उनके बेटों को वहां पे मिल रहा है। तो मुझे ऐसा, ये कोर्ट का मामला हो सकता है, आज फैसलों का दिन कह सकते हैं आप, कि कई फैसले आए, जैसे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई और आज इनको सजा भी इनकी तय कर दी गई। लेकिन अभी बहुत से न्यायालय बचे हुए हैं जहाँ पे ये जाएंगे अनुज जी, ठीक है, उन न्यायालयों में भी अपील होगी। तो अभी ये अंतिम फैसला इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता अब इन फैसलों को कैसे लेती है, कैसरगंज की जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उनके बेटे का टिकट प्रभावित होता है, क्या चुनाव प्रभावित होता है। तो मुझे भारतीय जनमानस पे इन निर्णयों का, या इस तरह के बहुत से निर्णय पहले भी आ चुके हैं, बहुत से लोगों को दोषी करार दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग जीतते गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का ही इतिहास आप देख लीजिए, इनके ऊपर ही टाडा लगा हुआ था और उसके बाद भी वो लगातार 6 बार से सांसद बने हुए थे। तो बहुत से, चूंकि वो जनता जो है वो बहुत चीजें याद नहीं रखती है, उसको लगता है कि हमारे साथ जो काम कर रहा है, हमारे लिए जो काम कर रहा है, उनका जन समर्थन, उनका प्रभाव जो है वो देवी पाटन मंडल पे पड़ता है। मतलब 10-12 सीटें विधानसभा की वो प्रभावित कर सकते हैं, 2 से 3 लोकसभा सीटों पर प्रभाव है उनका। इसलिए बीजेपी ने उनके परिवार से ही टिकट दिया, ऐसा नहीं कि काट के किसी तीसरे कार्यकर्ता को टिकट दे दिया होता। तो ये बताता है कहीं न कहीं कि बीजेपी में उनका जो प्रभाव है वो आज भी उसी तरीके से है, और वहां पे जनता इस निर्णय को, या इस जो फैसला आज आया है, इस फैसले को कैसे लेती है, क्या रिएक्ट करती है, ये तो 4 जून को ही अनुज जी क्लियर हो जाएगा। जब 4 जून को मतगणना शुरू होगी और 13 जब मतदान होने के बाद क्या स्थिति होती है, 4 जून को मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। तो जनमानस पे हो सकता है कुछ पढ़े लिखे लोगों पर इसका प्रभाव पड़े, लेकिन जो वहाँ की बहुतायत आबादी है, मुझे लगता है कि शायद इस निर्णय से वो प्रभावित होते हुए शायद न दिखाई दे। महिलाओं का मामला है, क्योंकि महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण, एक तरीके से कहा जाता है भारत में जननी के तौर पर उनको देखा जाता है। तो महिलाओं को लेकर वहां पे जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कैसे उस मामले को वहां पे हैंडल करती हैं, टैकल करती हैं जनता के बीच में, वो कैसे उस मामले को वहां पे ले जाती हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। जितना विपक्ष वहां पे मजबूती से इस मुद्दे को उठाएगा, मुझे लगता है कि शायद उतना डैमेज ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, जो करण सिंह उनके बेटे लड़ रहे हैं, उनको डैमेज हो सकता है दिखाई पड़े। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि बहुत से न्यायालय बचे हैं जहाँ पे इनको चुनौती दी जाएगी इस फैसले को, उसके बाद कोर्ट में निर्णय होगा। वो मुझे लगता है जो भी विधेयक आपके जानकार हैं वो इस विषय में आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे। आ गए हैं संदीप जी, दिलीप जी आ गए हैं। दिलीप शेषवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि पेशे से वकील भी हैं, तो कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हमारे लिए बहुत फायदा हो गया, हम दोनों तरह से दिलीप जी से चीजों को समझ पाएंगे। दिलीप जी, सबसे पहले, हाँ,
हाँ आदमी है दिलीप जी। बिल्कुल। और दिलीप जी, आप सबसे पहले ये धारा 354 है, धारा 354, धारा 506, इसके बारे में जरा आप बताइए कि क्या क्या इसमें प्रावधान है। अनुज जी, धारा 354 और 354 ये दोनों ही विमेन से रिलेटेड अपराध को लेकर के है। विमेन की मॉडेस्टी को चैलेंज किया गया हो या उनके ऊपर आपराधिक हमले किए गए हो। संदीप जी, जो बात आप कह रहे थे कि भाई टिकट उनके बेटे का कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अजय मिश्रा टेनी का टिकट नहीं कटा ना, उनके बेटे पर कितने बड़े आरोप थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है, उनके बेटे का कैसे कट सकते। आप लखनऊ के जस्ट बगल में उन्नाव सीट देख लीजिए। हाँ, साक्षी महाराज के ऊपर कम आरोप लगे हैं अनुज जी। बिल्कुल। तो उनके बारे में तो क्या जनता ने चुना नहीं उनको। हाँ हाँ। तो वो बहुत, ये वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनमानस इन चीजों पे बहुत, मुझे नहीं लगता। अब क्योंकि ये महिलाओं का मामला है, तो हो सकता है कि महिला शक्ति कुछ कैसरगंज की हो सकता है इससे थोड़ा सा प्रेरित हो कि उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो लेकिन देखिए, विपक्ष तो इस मुद्दे को उठाएगा ना कि देखिए। हाँ, एकदम विपक्ष तो बहुत मजबूती से उठाएगा, उसको तो प्रूफ मिल गया ना। जुडिशियल इम्प्रूवमेंट है, जिस तरीके से जुडिशरी ने उसको कह दिया कि उनके खिलाफ साक्ष्य हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है अनुज जी, छोटा मोटा मामला नहीं है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति के लिए, जो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, जिसका इतना प्रभाव उस क्षेत्र में, उसके खिलाफ अगर इस तरह के फैसले आते हैं तो वो समझ लीजिए कि वो, मतलब मुझे लगता है कि पूरे उस क्षेत्र में हाहाकार मच गया होगा। दिलीप जी आ गए, दिलीप जी आ गए जी। दिलीप जी, अपनी बात पूरी कीजिए, धाराओं के बारे में आप बता रहे थे शायद। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है अनुज जी? जी, पहुंच रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा कि 354 और 354 ए सेक्शन जो है आईपीसी के, वो विमेन की मॉडेस्टी से रिलेटेड है। 354 ये कहता है कि किसी महिला की गरिमा यानी कि मॉडेस्टी को चैलेंज करने के लिए अगर कोई आपराधिक बल इस्तेमाल किया गया है तो धारा 354 लगती है। 354 ए में ये होता है कि अगर किसी महिला की मर्जी के खिलाफ आपने उसको कोई अश्लील चित्र, पोर्नोग्राफी, इस तरह का कोई मैसेजिंग, पिक्चर, वीडियो भेज दिया है, इसको लेकर के 354 ए लगता है। और यही सारे इल्जाम उनके ऊपर लगे थे। और 506 बड़ी कॉमन धारा है, जान से मारने की धमकी। ये जब भी किसी का झगड़ा होता है, थाने में रिपोर्ट दिखाने जाता है, तो धारा 506 का इस्तेमाल जरूर करता है कि भाई मुझे जान से मारने की धमकी। ये 506 तो हल्की धारा है, 506 तो हल्की धारा है दिलीप जी। फिर तो धाराएं सभी हल्की हैं। 354 ए भी बहुत भारी धाराएं नहीं है, बहुत थोड़ी ही सजा है। लेकिन धारा के हल्के और भारी होने का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि एविडेंसेस को कितनी मजबूती से रखा गया है। और क्योंकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, तो लोअर कोर्ट का फैसले के बाद अभी हाई कोर्ट की अपील है, अभी हो सकता है इसी फैसले के खिलाफ वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चले जाए। तो अभी बहुत सारे लीगल स्टेजेस हैं। और सजा हुई जरूर है, लेकिन अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाएंगे। वो आज ही शाम को पिटीशन, उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल हो जाए या कल से फाइल हो जाए, उनको यही लोअर कोर्ट से बेल मिल जाए, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से बेल मिल जाएगी, और नहीं तो हाई कोर्ट की से बेल मिल जाएगी। और फिर ये अपील इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे। और इतने दिनों में ये फैसला आया जबकि इतना पॉलिटिकल प्रेशर था, इतना पॉलिटिकल प्रेशर, इतना हंगामा, महिलाओं की मॉडेस्टी, महिलाओं की सुरक्षा जो इस देश का एक ज्वलनशील मुद्दा भी रहता है, उसके बाद इतने दिनों बाद फैसला आया है। तो अब तो फैसला आ गया ना, अब तो इसको चैलेंज ब्रजभूषण शरण सिंह करेंगे। तो एक तरीके से फैसला दे करके इस मामले को राजनीतिक रूप से ठंडे बस्ते में डाल, कानूनी जामा पहना। हाँ, ये एंगल आपने सही बताया। हाँ, क्योंकि लोअर स्टेज पे क्या होता है कि सरकार एक पैरोकार होती है, दो पक्ष जो होते हैं उसमें क्रिमिनल मैटर्स में सरकार एक पैरोकार होती है। सरकार को ही सारे एविडेंसेस, सरकार को ही सारी चार्जशीट दाखिल कर रही होती है। तो सरकार ने अपना काम कर दिया, अब सरकार का काम खत्म। अब अगर ये मामला हाईकोर्ट में लंबित होता है तो वो चलता रहेगा। सरकार ने प्राइमरी स्टेज पर अपना काम कर दिया, तो मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से इसको कानूनी जामा पहना करके इस मामले पर एक फुल स्टॉप लगा दिया गया सरकार की। जी 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 जी। रही बात जो अभी जी, बात पूरी कीजिए। अभी जो आप इलेक्शन पे फर्क, आप जो अभी इलेक्शन पे फर्क को लेकर के बात कर रहे थे, तो इतने मामलों से इस देश में इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस देश में सारे मामलों से इलेक्शन पे फर्क पड़ता तो किसी भी क्रिमिनल की पॉलिटिकल हिस्ट्री बननी तो छोड़ दीजिए, शुरू ही नहीं हो पाती, पॉलिटिकल जर्नी नहीं शुरू हो पाती। लेकिन इस देश में इस तरह के क्राइम रखने वाले, ऐसे बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोगों का पॉलिटिकल इतिहास रचा गया। और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी इतिहास रचा गया। ऐसा नहीं कि आपराधिक मामला पहली बार इन पर लगा है,
इन पर पहले भी लगे हैं और गंभीर मामले लगे, उसके बावजूद भी ये उसी सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम ने कानून बना करके इनको दोषी ठहरा बनाया था और उसी सिस्टम का हिस्सा ये है जिसमें कानून बना, ये संसद में बैठे कानून खुद बनाते। तो ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लॉ ब्रेकर होता है वही लॉ मेकर बन जाता है, और जब लॉ ब्रेकर लॉ मेकर बनेगा तो लॉ कितना सशक्त बनेगा इस बात का अंदाजा जनता जो समझदार है वो खुद ही लगा। तो कुल मिला के मुझे आपकी बातों से लग रहा है दिलीप जी कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये कोर्ट से ही जमानत मिल जानी है और आगे हाई कोर्ट में मामला चला जाएगा और ये चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए इतने जब जब ये मामला नया नया उठा था तो न्यूज में रोज इसके बारे में कुछ ना कुछ आता था, उसके बाद ये मामला शांत हो गया। आज सजा हो गई है, आज हम लोग फिर बात कर रहे हैं, कल के बाद से न्यूज फिर चलनी बंद हो जाएगी। और अब हाईकोर्ट में चलता रहेगा केस, लेकिन न्यूज में नहीं आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में इस तरह के हजारों सैकड़ों मामले रोज सुने जाते हैं। और अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट भी नहीं दिया गया है, तो पॉलिटिकल रूप से अपोजिशन के पास भी इल्जाम लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है। भाजपा ने अपना हाथ साफ कर लिया है कि भाई हमने टिकट दिया नहीं है। और अगर आप लीगल रूप से बात करेंगे तो जैसे विपक्ष ये कहता है कि भाई उनके बेटे को टिकट दे दिया, तो ये देश कानून से चलता है, अगेन मैं कहूंगा। और कानूनी रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह एक सेपरेट एंटिटी है और उनके बेटे एक इंटायरली डिफरेंट एंटिटी है। कानूनी रूप से दोनों में कोई समानता नहीं, और इस देश का कानून किसी दूसरे व्यक्ति को जो जिसके ऊपर कोई अपराध नहीं है, जो बिल्कुल पाक साफ है, उसको टिकट देने से मना नहीं करता है। तो उनके बेटे को टिकट दिया गया है, ये राजनीतिक रूप से एक हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल अलग बात है। अब एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे एक सवाल करूंगा कि इसका कैसरगंज की सीट पर या फिर उनके बेटे के चुनाव लड़ने पर किसी तरह का, क्योंकि अब विपक्ष जो है हमलावर होगा, इतनी धाराएं लग गई, आरोप तय हो गए हैं, एक तरह से आप कहिए तो उनके ऊपर भाई जो आरोप लगे थे वो साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक फिलहाल। आगे ऊपर हायर कोर्ट में क्या हो वो तो नहीं पता, तो क्या वो 0.1% भी कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा? कुछ 0.01% पड़ सकता हो तो पड़ सकता, 0.1% तो नहीं पड़ने वाला है। जो अभी तक इस देश में राजनीति और अपराध का समीकरण रहा है, उस समीकरण के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रही बात अभी जो मैं लॉ मेकर और लॉ ब्रेकर की बात कर रहा था, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी। बिल्कुल। और इस देश में कानून और है पॉश एक्ट जिसको कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत हर जगह पर चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे वो गैर सरकारी संस्थान हो, अगर वहां 9 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं तो वहां पर उस कमेटी, उस एक्ट के तहत कमेटी का बनना जरूरी है। और जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया था तो ये पाया गया था कि मोर देन 50% ऑफिसर्स जो संघ के ऑफिसर्स हैं वहां पर एक कमेटी थी ही नहीं। अब सोचिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी खुद एक सांसद है, एक लीगल एंटिटी है, संसद में बैठ के कानून को अच्छा और बुरा कहते हैं, लेकिन जो कानून का पालन उनके ऊपर बाध्य था वो कानून का पालन उनकी संस्था ही नहीं कर रही। तो मैंने फिर कहा ना कि जब लॉ ब्रेकर लॉ मेकर बनता है तो वो कानून को अपने हिसाब से मोल्ड करके चलाता है, क्योंकि ये मानता है कि मैं ही सरकार हूं, मैं ही कानून हूं, मुझे ही बनाना है और मुझे ही इंटरप्रिटेशन करना है। तो जब जैसे जरूरत होगी वैसे किया जाएगा। संदीप जी, दिलीप जी की बात सुनकर तो क्या कहें, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, इसको विडंबना कहेंगे? नहीं, वो तो मैं पहले ही आपसे कह रहा था, दिलीप जी तो भाई जानकार आदमी है, विद्वत आदमी है, वो तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जो दिलीप जी कह रहे हैं कि ब्रेकर और मेकर, जब उन्हीं को कानून बनाना है, उसकी व्याख्या भी उन्हीं को करना है, उन्हीं को सब कुछ बताना है, और जब अपने ही संघ में वो इन लीगल एस्पेक्ट का फॉलो नहीं कर रहे थे तो इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है। और चूंकि अभी बहुत, जैसा दिलीप जी बता रहे हैं कि अभी ये मामला हाई कोर्ट जाएगा, फिर वो कितना पेंडिंग होता है उसका क्या आएगा। अब आप देखिए ना, साक्षी महाराज आपके बगल की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कितने आरोप थे और कितने आरोपी आज देश की संसद में बैठे हुए हैं। तो क्या सारों को सजा हो गई, सारे निर्दोष साबित हो गए? कुछ नहीं हुआ। तो ये तो जनता है, जनता सब भूल जाती है। हाँ, कितना बड़े आरोप थे कि किसानों के ऊपर थाल चला दी, टेनी साहब के ऊपर कितने आरोप हैं। तो ये तो भारतीय राजनीति का मुझे लगता है कि एक परिपक्व अंग है कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा वो उतना ही अच्छा राजनीतिक हैसियत वाला आदमी। लेकिन संदीप जी भाई, ये देश की बेटियों, देश की खिलाड़ियों का मामला है
जंतर मंतर पर क्या हुआ, मेडल वापस हो गए, इनाम वापस हो अब गए, बहुत भाई कुछ वो देखा देश ने। जो दिलीप जी कह रहे हैं कि बीजेपी तो अब हाथ साफ कर लेगी ना, कहते कि हमने तो टिकट काट दिया, उससे बड़ा उनके लिए क्या हो सकता था। बाकी कोर्ट ने, आप दिलीप जी बता ही रहे हैं कि लो जिस कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह ही दिया है कि उनके खिलाफ साक्ष्य है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो अब वो कार्रवाई कितना, कब होगी, कैसे होगी, हाईकोर्ट क्या निर्देश देगा, कैसे होगा, वो तो बहुत लंबा मामला लंबित चलेगा ना अनुज जी। तो क्या देश की बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार किए गए हैं, क्या कैसरगंज की महिलाएं इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज बन सकती है ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के खिलाफ? तो ये एक बड़ा विषय है ना कि आप इन विषयों को देखिए। तार्किकता और दार्शनिकता बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। तर्क तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी दार्शनिकता कितनी महत्वपूर्ण है। क्या उस देश, उस जिस हिस्से में चुनाव होना है, जिस हिस्से में ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं उनके बेटे, क्या उस प्रभाव को, क्या ये परिणाम प्रभावित कर सकता है? मुझे तो लगता है एक जो दिलीप जी कह रहे थे कि शून्य से भी कम प्रतिशत में ये प्रभावित करता है, कहीं कोई असर दिखेगा ही नहीं आपको, पूरे उस क्षेत्र में नहीं दिखेगा। और ना भारतीय जनता पार्टी इस फैसले से कहीं से सहमत दिखेगी आपको। वो तो कह देगी कि हमने टिकट काट दिया, हमने उनके बेटे को दे दिया। तो ये मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति में देखिए इस तरह की चीजें, अब कोई कहे कि अन्ना हजारे चुनाव लड़े और जीत जाए वो कैसरगंज से, तो संभव है? ये बताइए अनुज जी। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात तो है। ईमानदार छवि, तो ये तो नैतिकता, राजनीति में नैतिकता की बात करना मुझे लगता है कि एकदम बेईमानी है। अच्छा दिलीप जी, कैसरगंज लोकसभा सीट पर जो प्रभाव है ब्रजभूषण शरण सिंह का, और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा, कहा भाई हमने तो टिकट काट दिया, उनके बेटे को दे दिया, उनको नहीं दिया, तो क्या इतना काफी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? वो सेफ जोन में आ गई है क्या, कहने के लिए हो गया है क्या? राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बिल्कुल सेफ जोन में। अच्छा भाई, एक इल्जाम यही तो लगता है कि एक व्यक्ति अपराधी है, आप उसको अपने टिकट नहीं देंगे, तो ठीक है साहब, व्यक्ति अपराधी है, नहीं दिया। लेकिन उस व्यक्ति का बेटा, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है, तो क्या क्रिमिनल के बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा तो कोई लॉ है नहीं हमारे यहाँ कि क्रिमिनल का बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, या क्रिमिनल का बेटा व्यापार नहीं कर सकता, या क्रिमिनल का बेटा कोई सरकारी बेनिफिट नहीं अवेल कर सकता। ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है, और हर व्यक्ति अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है कानून के हिसाब से। तो कानून के हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी माने गए थे, अपराध उनके ऊपर अपराध लगाए गए थे, कानून ने अपराध सिद्ध कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बात का अंदाजा लगाते हुए कि शायद अपराध सिद्ध हो जाएंगे या इल्जाम सही है, टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी इस बात को उल्टे तरीके से भी कैश करा सकती है कि देखिए साहब, बेटियों ने इल्जाम लगाया था, हमें उनकी भावनाओं की कदर थी, हमने साहब टिकट नहीं किया, और जनता इसका पॉजिटिव फर्क लेगी, कैसरगंज की जनता इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगी कि हाँ साहब ये तो अच्छी बात है, और उनके बेटे को जिताएगी। और देखिए राजनीति में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपने क्षेत्र की जनता को क्या डिलीवर करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और डिलीवर करने में ब्रजभूषण शरण सिंह वहां के बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति, उनकी सामाजिकता के पीछे वो क्या करते हैं, इस बात को वहां की जनता से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को पैसे की जरूरत है, या किसी के घर में कोई मुसीबत है, और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से उसको किसी भी तरह की मदद है, तो उस व्यक्ति के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप में एक सरकार है, व्यक्ति है, भगवान है, राजा है, सब कुछ है। लेकिन उसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी क्या करते हैं, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये उनके साथ ही नहीं है, ये इस देश की एक बहुत मतलब इसको सामाजिक प्रथा कह लीजिए। हमें जिससे लाभ हो रहा है वो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो क्या करता है अब वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलीप जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के, बहुत विश्लेषण, सटीक विश्लेषण करने के लिए, पूरा कैसरगंज से लेकर और कानूनी तौर पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।